Good morning. Today I am Ritu Rathi, faculty of JMC Group of Institute. Today we will discuss an important topic of obs and gynae, that is female pelvis. This topic is important for practical point of view also. फीमेल पेल्विस, पेल्विस जो है हमारा वो हमारी फीमेल पेल्विस जो होता है ऑप्शन गाइनी का या फिर कोई भी पेल्विस है वो हमारा टोटल कितनी बोन से मिलके बना है। टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती है 4 और टाइप्स ऑफ बोन्स कितनी होती है 3। पहली बोन कौन सी हमारी, जैसे कि सैक्रम, कॉक्सिक्स और 2 इनोमिनेट बोन होती है हमारी, ठीक है। टोटल 3 बोन से मिलके बना है और नंबर ऑफ बोन्स 4 हो जाती है। सैक्रम, कॉक्सिक्स और 2 इनोमिनेट बोन से मिलके बना है। इनोमिनेट्स बोन में एक इलियम, ईसियम और प्यूबिस जो है ये हमारे इनोमिनेट्स बोन के पार्ट है, वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फीमेल पेल्विस। फीमेल पेल्विस मीन्स बेसिन या फिर फनल। क्या होता है, एक बेसिन होता है और फनल होता है, ठीक है। बोन्स ऑफ फीमेल पेल्विस, फीमेल पेल्विस में कितनी टाइप्स की बोन्स होती है, 3 नंबर ऑफ बोन्स होते हैं। कितनी टाइप्स ऑफ बोन, 3 होती है और नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है, 4 होती है। 1 सैक्रम बोन, 1 कॉक्सिक्स एंड 2 इनोमिनेट्स बोन होती है। 1 सैक्रम, 1 कॉक्सिक्स एंड 2 इनोमिनेट्स बोन होती है। कॉक्सिक्स कौन सी बोन होती है, कॉक्सिक्स मैंने अभी डायग्राम में बताया था, जो ये ट्रायंगुलर शेप की होती है, ये हमारी क्या है, कॉक्सिक्स होती है, जो कि हमारी 4 फ्यूज्ड बोन से मिलके बनी होती है, ठीक है। कॉक्सिक्स इज अ ट्रायंगुलर इन शेप। कैसी होती है, ट्रायंगुलर शेप की होती है, मेड अप ऑफ 4 फ्यूज्ड वर्टिब्रा। मीन्स जो हमारे वर्टिब्राज है 4 फ्यूज्ड वर्टिब्रा से मिलके क्या बनी है, हमारी कॉक्सिक्स बनी है। इट इज रूडिमेंट्री या फिर वेस्टिजियल पार्ट। ये क्या है, हमारा रूडिमेंट्री और वेस्टिजियल पार्ट है। मीन्स दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, रेडिमेंट्री और वेस्टिजियल का मतलब होता है कि दिन प्रतिदिन ये कम या फिर खत्म होती जा रही है, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेल्विक आउटलेट्स। पेल्विक आउटलेट्स के 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट एनाटॉमिकल आउटलेट। एनाटॉमिकल आउटलेट कौन सा होता है, इट इज मेजर्ड फ्रॉम लोअर टिप ऑफ प्यूबिस सिम्फाइसिस टू द लोअर टिप ऑफ कॉक्सिक्स। क्या होता है, दो हमारे क्या होते हैं, आउटलेट्स होते हैं 2 टाइप्स के, एक एनाटॉमिकल और एक ऑब्स्ट्रेक्टिकल। तो हम क्या करेंगे, एनाटॉमिकल आउटलेट कहाँ से कहाँ मेजर करेंगे, ये हमारी कॉक्सिक्स है और ये हमारे यहाँ पे सिम्फाइसिस प्यूबिस है। एनाटॉमिकल आउटलेट का मेजरमेंट हम कॉक्सिक्स के लोअर टिप से लेके सिम्फाइसिस प्यूबिस की लोअर टिप तक करते हैं, ठीक है। और एक होता है हमारा क्या, एनाटॉमिकल ऑब्स्ट्रेक्टिकल आउटलेट। ऑब्स्ट्रेक्टिकल का मेजरमेंट कहाँ से करेंगे, कॉक्सिक्स के अपर टिप से लेके और सिम्फाइसिस प्यूबिस के लोअर टिप तक क्या करेंगे हम, मेजरमेंट ऑफ ऑब्स्ट्रेक्टिकल आउटलेट, ठीक। ऑब्स्ट्रेक्टिकल आउटलेट देखो, इट इज मेजर्ड फ्रॉम लोअर टिप ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस टू द अपर पार्ट ऑफ द कॉक्सिक्स। कॉक्सिक्स के अपर पार्ट तक, कॉक्सिक्स है उसका अपर पार्ट यहाँ पे है, यहाँ से लेके क्या यहाँ तक क्या करेंगे, मेजर करेंगे ऑब्स्ट्रेक्टिकल आउटलेट। और कॉक्सिक्स के लोअर टिप से लेके सिम्फाइसिस प्यूबिस के लोअर टिप तक एनाटॉमिकल आउटलेट का मेजरमेंट करेंगे। देन नेक्स्ट कॉक्सिक्स कंप्लीट हो गया। देन हमारी आती है क्या, नेक्स्ट सैक्रम बोन आती है। ये हमारी क्या है, सैक्रम। और यहाँ पे क्या होता है, हमारा कॉक्सिक्स कनेक्टेड होता है 4 फ्यूज्ड बोन से, ठीक है। सैक्रम जो होता है हमारा, ये 5 फ्यूज्ड वर्टिब्रा से मिलके बना है। एक बार थ्योरी देख लेते हैं, डायग्राम बताती हूँ। सैक्रम इज मेड अप ऑफ 5 फ्यूज्ड वर्टिब्रा। सैक्रम जो होता है हमारी 5 फ्यूज्ड वर्टिब्रा से मिलके बना है। इट हैज 4 पेयर ऑफ सैक्रल फोरामिना। क्या होते हैं, 4 पेयर्स होते हैं सैक्रल फोरामिना के फॉर द पासेज ऑफ सैक्रल नर्व। सैक्रल नर्व्स को ट्रांसफर कराने के लिए 4 पेयर्स होते हैं। ये जो होते हैं ये फोरामिना होते हैं, 1 2 3 4 पेयर्स ऑफ सैक्रल फोरामिना होते हैं, जिसमें क्या होती है, हमारी जितनी भी आर्टरीज, वेन्स, ब्लड सप्लाईज जो है सैक्रम की, वो इनके थ्रू ही क्या होती है, पास आउट होती है, ठीक है। नेक्स्ट सैक्रम हैज कॉनकेव फोसा इनसाइड द पेल्विस। सैक्रम क्या होता है, कॉनकेव फोसा होता है। जो ये मुड़ाव वाला जो पार्ट होता है ये क्या है, हमारा कॉनकेव फोसा कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट सैक्रम हैज 2 विंग्स। आला, सैक्रम क्या होती है, सैक्रम 2 विंग्स होती है, उनको हम आला भी बोलते हैं। विच हैज जॉइन विद इलियम। सैक्रम विंग्स या सैक्रम आला के थ्रू क्या होती है, हमारी जो सैक्रम है वो इलियम से क्या होती है, जॉइंट होती है। इट हैज सैक्रल प्रोमेट्री। सैक्रल प्रोमेट्री होती है मीन्स प्रोस्टिट्यूटेड पार्ट होता है अपर सरफेस ऑफ S1।
जो बाहर को निकला हुआ जो पार्ट है ये क्या है, सैक्रल प्रोमेटरी है। अब एक बार डायग्राम समझा देती हूँ। सैक्रम क्या होता है, सैक्रम हमारा 5 फ्यूज्ड बोन से मिलके बना होता है, 5 फ्यूज्ड वर्टिब्रा से मिलके बना है। इसका क्या होता है, सैक्रल आला होता है, ठीक है, सैक्रल फोरामिना के पेयर्स होते हैं और सैक्रल प्रोमेटरी होती है। सैक्रल फोरामिना में क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज वेन्स जो होती है वो ब्लड सप्लाई जो जितनी भी होती है वो इनके थ्रू ही पास होती है, ठीक है। Then area between sacrum and ischium is known as greater stenitic notch। जो एरिया होता है किस किस के बीच में, सैक्रम एंड इशियम के बीच का जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर स्नेटिक नॉच बोलते हैं। दिस इज ऑफ 2 टाइप्स। कितने टाइप्स की होते हैं, 2, गायनेकोइड एंड एंड्रोइड। गायनेकोइड इज वाइडर एंड इट इज डाइवर्ट, एंड्रोइड इज क्या होता है, नैरो होता है एंड इट इज कन्वर्जेंट। जो हमारा ईसीएम है और जो हमारा सैक्रम है इसके बीच का जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर स्नेटिक नोच बोलते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक गायनेकोइड और एक एंड्रोइड। गायनेकोइड क्या होता है, चौड़ा होता है और डाइवर्जेंट होता है। एंड्रोइड क्या होता है, नेड़ा होता है थोड़ा और कन्वर्जेंट्स होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इनोमिनेट बोन। इनोमिनेट बोन पढ़ते हैं। इनोमिनेट बोन मेड अप ऑफ 3 बोन्स एट बर्थ। ये क्या होती है, जो हमारी 2 इनोमिनेट बोन है, मीन्स ये वाली, ये जो इनोमिनेट बोन है जो हमारी लेटरल वॉल और एंटीरियर वॉल ऑफ पेल्विस फॉर्म करेगी, ये किससे बनती है, मेड अप ऑफ 3 बोन्स एट बर्थ। बर्थ के टाइम पे 3 बोन से मिलके बनती है। पहली इलियम, ईसियम एंड प्यूबिस। मैं डायग्राम में दिखा देती हूँ। इलियम बोन, ये वाली जो पिंकिश कलर है, लाइट पिंक, ये इलियम बोन है। ये जो है हमारी ये ईसीएम बोन है और जो एंटीरियर पार्ट फॉर्म करता है ये प्यूबिस बोन है, ठीक है। इलियम, ईसीएम एंड प्यूबिस 3 बोन से बनते हैं। दीज 3 बोन्स आर फ्यूज्ड एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है, ये तीनों बोन्स क्या हो जाती है, फ्यूज्ड हो जाती है, ठीक है। इलियम को पढ़ते हैं। इलियम के पार्ट्स है, तो इलियम में क्या होता है, सुपीरियर फनल। इलियम को हम फॉल्स पेल्विस में भी कंसीडर करते हैं। मींस इलियम ही हमारा क्या करती है, फॉल पेल्विस की लेटरल वॉल को फॉर्म करती है। लिखा है देखो, सुपीरियर फनल होता है, इट फॉर्म्स लेटरल वॉल ऑफ फॉल्स पेल्विस। इट हैज 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स होते हैं, इलियक फोसा, इलियक क्रस्ट एंड इलियक स्पाइन। इलियक फोसा कौन सा होता है, जो ये अंदर वाला पार्ट होता है, अंदर वाले पार्ट को इलियक फोसा बोलेंगे। ऊपर की जो क्रस्ट है इसको इलियक क्रस्ट बोलेंगे। और जो ये नुकीली जो चीजें होते हैं, नुकीले जो पार्ट्स होते हैं, ये इलियक स्पाइन होते हैं। ये हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, देख लेते हैं। इलियक स्पाइन 4 टाइप्स का होता है। सबसे पहला एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। डायग्राम के थ्रू देखते हैं एक बार। ये देखो यहाँ पे ये इलियम है, लेटरली आपको डायग्राम में शो की गई है। ये इलियक क्रस्ट है जो आउटर है, ये इलियक क्रस्ट है। ये इलियक फोसा है जो अंदर का पार्ट है, ठीक है। ये क्या है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। यहाँ पे क्या है, ये एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। ये पोस्टीरियर साइड देखते हैं, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। नेक्स्ट इलियम हो गया। ईसीएम, ईसीएम क्या होती है, लोअर पार्ट ऑफ इनोमिनेट बोन। इनोमिनेट बोन के लोअर पार्ट को ईसीएम बोलते हैं। लैंडमार्क्स होते हैं, ईसीएल स्पाइन होता है, इसमें भी 2 स्पाइन होते हैं। 2 स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जस्ट अबव ईसीएल ट्यूबरसिटी। ईसीएल ट्यूबरसिटी के जस्ट ऊपर क्या होता है, ईसीएल स्पाइन मिलते हैं इनटू द पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी में मिलते हैं। ईसीएल ट्यूबरसिटी बॉर्डर लोअर पार्ट ऑफ ईसीएल हेल्प इन सिटिंग। ईसीएल ट्यूबरसिटी क्या करती है, ईसीएल ट्यूबरसिटी हमें बैठने में क्या करती है, हेल्प करती है, सिटिंग में हेल्प करती है। इंपोर्टेंट ऑफ ईसीएल स्पाइन, ईसीएल स्पाइन के क्या इंपोर्टेंस होते हैं। ईसीएल स्पाइन में आपको डायग्राम के थ्रू अगर दिखाऊं तो देखते हैं। अगर यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा ईसीएल स्पाइन होते हैं। इसकी इंपोर्टेंट देखते हैं। दोनों साइड एक नोच ऐसे खरोच से निकली रहेगी, नोच जो होती है, ये ईसीएल स्पाइन होते हैं। इसके इंपोर्टेंस देखते हैं क्या क्या होते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ ईसीएल स्पाइन, इंटरनल रोटेशन अकर एट ईसीएल स्पाइन। जो इंटरनल रोटेशन होता है फीटस का, जैसे इंटरनल रोटेशन कहाँ पे होगा, ईसीएल स्पाइन पे होगा। डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट अकर हेयर, जो डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट होता है बच्चे का वो
यहीं पे ही होता है। इंडिकेट फीटल स्टेशन, फीटल स्टेशन को भी ईसीएल स्पाइन ही इंडिकेट करता है जो कि 0 होता है। अगर ईसीएल स्पाइन से पीछे है तो -1 -2 -3, अगर ईसीएल स्पाइन से आगे है तो क्या होगा +1 +2 +3। एक्सटर्नल ओस रिमेन्स हियर, एक्सटर्नल ओस क्या होता है वहीं पे ही होता है। डायरेक्शन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिकल पेल्विस एक्सिस चेंजेस हियर फ्रॉम डाउनवर्ड पोस्टीरियर टू डाउनवर्ड एंटीरियर। जो ऑब्स्ट्रक्टिक पेल्विस है उसकी जो डायरेक्शन है, एक्सिस की जो डायरेक्शन है वो भी हमारी ईसीएल स्पाइन पे ही आके क्या होती है, चेंज होती है। कैसे? बैकवर्ड पोस्टीरियर टू डाउनवर्ड एंटीरियर। नेक्स्ट प्यूबिस, प्यूबिस एंटीरियर पार्ट ऑफ पेल्विस, प्यूबिस फॉर्म करता है, लैंडमार्क्स होते हैं। सुपीरियर प्यूबिक रेमिनेंस होता है, इंफीरियर प्यूबिक रेमिनेंस। डायग्राम में अगर प्यूबिक का डायग्राम है तो ये यहाँ पे, ये क्या है, ये हमारा पूरा प्यूबिस है। इसमें ये क्या है, सुपीरियर प्यूबिक रेमिनेंस, इंफीरियर प्यूबिक रेमिनेंस, और जो ये वाला पार्ट है ये ऑब्ट्यूरेटर फोरामिना होता है। लैंडमार्क सुपीरियर प्यूबिक रेमिनेंस, इंफीरियर प्यूबिक रेमिनेंस, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन फॉर पासेज ऑफ ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी नर्व एंड वेन्स। आर्टरी, वेन्स और नर्व्स को पास आउट कराने के लिए ऑब्ट्यूरेटर फोरामिना होता है। थैंक यू। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है, जितना भी तक पढ़ाया है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में डाउट क्लियर करूँ।